सुप्रभात बच्चों। आज हम जन संचार माध्यम पर आधारित पाठ सिनेमा के बारे में जानेंगे। इस पाठ में भारतीय सिनेमा जगत के इतिहास और उसके विकास को रोचक शैली में प्रस्तुत किया गया है। विद्यार्थियों और जनता तक विभिन्न आचार व्यवहारों को पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। हालांकि यह अन्य माध्यमों की तरह सीधे तौर पर सूचना देने का काम नहीं करता, लेकिन ज्ञान और संदेश देने का काम करता है। सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। 1894 में फ्रांस में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन से सिनेमा की तकनीक में तेजी से विकास हुआ और जल्द ही यूरोप और अमेरिका में कई अच्छी फिल्में बनने लगी। भारत में पहली मूक फिल्म बनाने का श्रेय दादा साहब फाल्के को जाता है। यह फिल्म थी 1913 में बनी राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद के 2 दशकों में कई और मूक फिल्में बनी। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी आलम आरा। आज़ादी के बाद भारतीय सिनेमा ने देश के सामाजिक यथार्थ को गहराई से पकड़कर आवाज देने की कोशिश की। 70 के दशक तक सिनेमा के मूल में प्रेम, फंतासी और कभी न हारने वाले एक सुपर नेचुरल हीरो की परिकल्पना रही। कहानियों में कुछ न कुछ संदेश देने की भी कोशिश हुई, लेकिन बहुत ही अव्यवहारिक। 80 के दशक में कुछ फिल्मकारों ने सिनेमा का इस्तेमाल आम लोगों में चेतना फैलाने और जीवन की समस्याओं से जोड़ने के लिए किया, और इस दौरान अंकुर, निशांत और अर्ध सत्य जैसी फिल्में बनी। लेकिन बाजारवाद के दबाव में समानांतर या कला फिल्मों का दौर 80 के दशक में ही समाप्त होने लगा और एक बार फिर लोकप्रिय मुंबईया फिल्में छाने लगी। दरअसल हिंदी फिल्मों पर शुरू से ही लोकप्रिय फिल्मों का दबदबा रहा है। कला फिल्मों को समानांतर सिनेमा इसलिए भी कहा गया क्योंकि ये अपनी अंतर्वस्तु में लोकप्रिय फिल्मों के समांतर चलती थी। कला फिल्मों के कमजोर पड़ने के साथ एक बार फिर लोकप्रिय सिनेमा हावी हो गया और तकनीक कथानक पर भारी पड़ने लगी। हल्के फुल्के हास्य और एक आम आदमी के परिवार की खट्टी मीठी कहानी पर बनी इन साफ सुथरी फिल्मों को भी खूब पसंद किया गया। लोकप्रिय और पारिवारिक फिल्मों की पहुंच गांव और शहर के साधारण दर्शकों तक रहती आई है। इसी तरह की फिल्मों में दर्शकों को बांधने वाला कथानक, रोजमर्रा की समस्याएं, मधुर संगीत, पारंपरिक नृत्य और संस्कृति के कई आयाम देखने को मिले। इस धारा के फिल्मकारों में राज कपूर, गुरुदत्त, विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी जैसे कई नाम हैं। लेकिन 80 और 90 के दशक में मुंबईया सिनेमा पर व्यावसायिकता का नशा इस कदर छाता गया कि फॉर्मूला फिल्में मुनाफे का कारण बनने लगी। कहने के लिए आज हर फिल्म में कोई न कोई सामाजिक संदेश देने की औपचारिकता निभाई जाती है, लेकिन इनका मकसद महज पैसा कमाना है। ऐसी फिल्मों ने खासकर युवाओं के मन और मस्तिष्क पर बहुत बुरा प्रभाव छोड़ा है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सिनेमा ज्ञानवर्धन के बेहतरीन और सबसे ताकतवर माध्यमों में से एक है। इसके कई आयाम और भी हैं। यह मनोरंजन के साथ साथ समाज को बदलने, लोगों में नई सोच विकसित करने और अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से लोगों को सपनों की दुनिया में ले जाने का भी माध्यम है। मौजूदा समय में भारत हर साल लगभग 800 फिल्मों का निर्माण करता है और दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म निर्माता देश बन गया है। हिंदी के अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं और बोलियों में भी फिल्में बनती हैं और खूब चलती हैं, परंतु वर्तमान में सिनेमा अपने मूल उद्देश्य से भटकता नजर आ रहा है। धन्यवाद।